मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, राजपूत पीक फार्म। इस पर भी बहुत कमेंट हुई है। तो राजपूत हूँ तो क्या कहूँगा, हूँ तो हूँ। जयंत चौधरी से मेरी मुलाकात है, अखिलेश से मेरी मुलाकात है, मायावती से मुलाकात है, राहुल से मुलाकात है। मुलाकातें मेरी सबसे है। मैं परिचय के लिए मोहताज नहीं हूँ। तो दरोगा जी कमाते कितना है, छापते कितना है सूअर पालन से कम 2.5 लाख महीना, 2.5 लाख महीना इस समय वर्तमान में। लेकिन सोच मेरी 5 के ऊपर की है। सोच मेरी 5 लाख से ऊपर की है। ये छोटे मोटे फार्मर जो कर रहे हैं ना, ये क्या फार्म लाइन को जाने। फार्म लाइन मैं तो कहता हूँ 160 का खुला रेट कर दें, हम उसी पर बेचेंगे। अभी बेचे नहीं है लेकिन बेचेंगे हम। तो कोई रोता है कि मेरा बच्चा नहीं बिक रहा है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, कहता हूँ कि भेज। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव। दोस्तों आ गए हैं सूअर पालन में। आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 12,000 स्क्वायर फीट में दोस्तों ये फार्म है और ये सूअर पालन हो रहा है। और यहाँ के जो ऑनर हैं दोस्तों, वो दरोगा से रिटायर्ड होकर के इन्होंने फार्म किया हुआ है। शायद इनका नाम आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो दोस्तों ये सूअर पालन के बेताब बादशाह जो कि हैं, और यहाँ के जो किसान हैं दोस्तों, ये राजपूत समाज से भी बिलोंग करते हैं। जो लोग दोस्तों इस बिज़नेस को हेट दिस चीज़ देखते होंगे, वो दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। आइए आपका नज़रिया बदलते हैं, यहाँ के ऑनर से संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इनके फार्म में दोस्तों 350 की संख्या में सूअर हैं। आइए जानते हैं कि 350 सूअरों से ये कितना पैसा कमाते हैं और ये 350 सूअरों को कैसे मैनेज करते हैं। आइए सब कुछ संपूर्ण जानकारी लेते हैं यहाँ के ऑनर से। दोस्तों मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। स्वागत तो आप लोगों को मैं देता हूं कि आप लोग इस शुगर पालन को विख्यात करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि देखें और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करके आप लोगों का मनोबल ऊंचा करें। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह और बताने के लिए तो मैं कई 100 बार बता चुका। तो लोग ओम प्रकाश सिंह नाम है मेरा और ग्राम बरहट बरौली पोस्ट ये मेरा फार्म है। तहसील जखिनिया पड़ती है, जनपद गाजीपुर। अच्छा सर, क्या है ओम प्रकाश सिंह जी की कहानी? कैसे आप दरोगा से रिटायर्ड हुए और कैसे आप इस फार्मिंग सूअर पालन की दुनिया में आ गए आप? देखिए, आदमी को पैसा रख करके व्यय करेगा तो पैसा टिकेगा नहीं। एक दिन न एक दिन वो पैसा समाप्त हो जाएगा, उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति बाद में नहीं कर पाएगा। तो मैं भी पैसा जो भी मेरे पास था, मैं रिटायर हुआ तो भी पैसा मिला। अब लोगों को बताएंगे तो लोग कहेंगे कि डींग हाँक रहे हैं, लेकिन पैसा अच्छा खासा मिला। 1-2 बीघा जमीन भी खरीदे, घर द्वार बनवाए, बच्चों की शादी ब्याह की, सब कुछ किए। इसके बाद शुगर पालन में भी मेरा इस समय लगभग 40 लाख रुपया तो मैं केवल कंस्ट्रक्शन में व्यय है। कहाँ से आपने ये फार्म देखा हुआ था और इतना सुंदर और काफी यूनिक टेक्नोलॉजी से आप फार्म तो मैं देखा था पश्चिम में। अच्छा। लेकिन ये जो थ्योरी है ये मेरी पर्सनल सोच है। मैं किसी का न देखने जाता हूँ न किसी के फार्म पर जाता हूँ, किसी के फार्म पर नहीं जाता हूँ। इसलिए कि फार्म लाइन ऐसी चीज़ है, ये बैक्टीरिया संबंधित, कि हम अपने भी फार्म में किसी को नहीं जाने देते हैं। तो हम दूसरे के फार्म पर हम जाएंगे ही नहीं। अगर किसी से वार्ता करना, टेलीफोन में वार्ता हो जाती है, या वो आया तो बाहर बैठ के बात कर लीजिए। फार्म में अंदर मैं एंट्री किसी को नहीं देता हूँ। इस चीज़ को आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस बात को आप लोगों के चैनलों में कमेंट भी लिखते हैं, फार्म जाने पर डांटते हैं, बोलते हैं, भगाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। अपनी गलती को नहीं देते, शर्म नहीं उनको आती है। 60 लाख 65 लाख के जानवर हैं, 40 लाख का कंस्ट्रक्शन, 1 करोड़ रुपया मेरा है। मैं कैसे अपनी नींद सोते होंगे हम? 1000-2000 रुपया लेके जाते होंगे तो अपने घर रिश्तेदारी में तकिया के चुत्तर के नीचे लगा करके सोते होंगे कि कोई चोरी न कर दे। और यहाँ इतना रुपया मेरा इस वीरान में पड़ा हुआ है। और आएंगे तो गेट मान लीजिए लेबर मेरा अंदर है, अब गेट खोल दिए, अब खोल के हरा अंदर चले जाएंगे, डांटेंगे नहीं, बिल्कुल मारने लगूंगा। इसलिए कि मेरी क्षति होगी तो यह बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल इसमें कि जिसको बुरा लगता है या जो लोग कमेंट करते हैं, कोई परवाह नहीं मुझको। कोई 11 बजे रात को फोन करेगा, कोई 12 बजे रात को फोन करेगा। हमारे पास भी बीवी बच्चे तो नाती पोता है, अपने बच्चों में भी जीवन में दिन में उनको फुर्सत नहीं मिलती, खाली हुए तो फोन घुमा दिए। ये तरीका नहीं है। मैं जबकि बार कह चुका हूँ चैनलों के माध्यम से कि लेटेस्ट 9 से 8:30 से 9 बजे तक हमको कॉल करें। सुबह 5 बजे से शुरू कर दे तो अभी मैं उठा लूंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तो अपनी गलतियां नहीं देते हैं कि मैंने कब फोन किया, मैं उनके फार्म में गया तो घुस गया, और नहीं तो कहेगा लेबर कि कहाँ जाए। अब वहाँ देखे बाहर बना हुआ है बैठने के लिए, वहाँ हम मौजूद रहते हैं और सीधे गाड़ी ले करके यहाँ गेट पर खड़ी करते हैं। बताइए, वहाँ गाड़ी देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, बैठा देख रहे हैं, चले आए तो क्या हुआ? तो हम भी कहते हैं हम लतिया देंगे तो क्या होगा?
दोस्तों देखिए यहाँ आप लोग कहीं पे भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे भी फार्म पे जा रहे हैं तो वहाँ के ऑनर जो हैं उनसे अनुमति ले करके, उनसे सलाह ले करके ही आप फार्म में घुसें या वरना नहीं, नहीं। हमारा कहना है कि फार्म आप केवल देखने आते हैं, बिल्कुल आइए हम दिखाएंगे, जानवर भी दिखाएंगे, लेकिन हमको उसी दिन 25-50 हजार बयाना दीजिए कि हमको इतना जानवर लेना है। आपका फार्म जब बनेगा तब लीजिएगा। तब तो घूम घूम के फार्म देखेंगे और नाश करने मेरा आएंगे, ये ना असंभव है। अभी आपने एक शब्द जो कहा कि राजपूत होकर के, मैं जब फार्म खोला कुछ ही दिन के बाद, मेरा फार्म जब आगे की तरफ बढ़ा तो लोगों ने इतना मेरी टांगे खींचा, इतना टांगे खींचा कि इनको धराशायी करेंगे। अरे क्या धराशायी करोगे, जिसका रखवाला ऊपर वाला है उसको धराशायी करने पर वाला पृथ्वी पर कौन पैदा हुआ है जो धराशायी कर देगा। ओपी सिंह का कार्य उसी तरह प्रगति पर बढ़ता रहा और आज सब लोग जानवर लेकर के रो रहे होंगे। मेरे पास एडवांस जानवर की बुकिंग, अब ये देखिए गिल्टियां अभी 50-55 किलो की हुई हैं, इनका बयाना मेरे यहाँ हो चुका है। सर आप बहुत से लोगों के लिए सर आइडल हैं, मतलब कि आपको देख करके लोग सीख रहे हैं पिग फार्म में, और बहुत से तेजी से लोग आए हुए हैं, आपको देख करके ही आए हुए हैं। सर उनको मतलब कि इस समय सर सुअर पालन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुअर पालन बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कहीं से शक नहीं है कि अच्छा नहीं है। अगर मेरा जानवर अगर 160 का रेट जो चल रहा है प्लस माइनस, तो 160 के रेट पर भी वो जानवर 1 कुंटल करेंगे तो 16,000 का होगा। तो वो मान लीजिए उस पर 9,000 भी आया, हम 10,000 मान ले रहे हैं, तभी तो 6,000 दे रहा है हमको। बिल्कुल हमको 6,000 दे रहा है ना, हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। हमको जहाँ प्रोडक्शन 100 का करना है तो हम 150 करने लगेंगे। पर सर एक बात और है, हमारे पे कमेंट आते रहते तो हमें पता रहता है, जैसे कि आपके पास तो सर मार्केटिंग का उतना सिस्टम बन गया है, मतलब कि आप उतना एक्टिव रहते हैं, इधर उधर आपके यहाँ कॉल आते रहते हैं। पर जो लोग सर नए लोग हैं वो लोग सर अपना माल कहाँ पे बेचेंगे? देखिए एक बात चीज आपको बता दें, इस बिजनेस का अनुभव मुझे मिला है कि ये जो छोटे छोटे लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख में लगा करके फार्म 5 सुअरी रख के जो खिलौना खेल रहे हैं, तो एक खिलौना नहीं है, ये बहुत महंगा बिजनेस है। अनुभव ये हुआ है, इस समय मेरे जानवर 3.5 से 4 लाख महीने खा रहे हैं। अब वो 3.5 से 4 लाख, अब कोई क्षुद्र फार्म वाला मुझसे आकर के टाइट बोलता है तो मैं हंसता हूं केवल कि 4 लाख में फार्म खोलने और 4 लाख रुपया महीना मैं खिला रहा हूं। मैं अपने को बड़ा नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए, ये भावना नहीं, लेकिन इनकी भावना। तो ये छोटे छोटे जो इसको हैं, जैसे मुर्गी फार्म हुआ तो छोटे छोटे फार्म खोल खोल के मुर्गी फार्म को लेके डुबा दिए, उसी तरह ये छोटे छोटे ये डूबेंगे और हमको क्या डुबाएंगे। हम अपना बिजनेस बड़ा जो मुर्गी फार्म है आज भी नहीं बन रहा है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोग बेचेंगे कहाँ पे, मतलब कि सर कहाँ से, मतलब कि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आए हमारे फार्म पे माल खरीदे। सर कैसे इसका देखिए हमारा एक समाधान है, मैं अपना जहाँ तक है, मुझसे जो जानवर ले गया है उसका जानवर मैं बेचता हूँ, जहाँ से जानवर लेते हैं लोग उससे बिक्री कई बात कर लिया वो बिकवावे। अच्छा आप जिनको भी अपना माल सेल करते हैं? हाँ एकदम बिचवाते हैं। आप जैसे कि आप किसी को, अरे हम अन्यों का भी बिकवा देते हैं। हमारे पास इतना ग्राहक है, सोचिए कि भिलाई से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के ये मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आपके इधर उत्तर प्रदेश का तो कोना कोना, तो इतना मेरे ग्राहक हैं, तो हमको क्या पड़ी है। जानने वाले तो सर आपके पंजाब में भी बहुत, हम पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में जहाँ सुअरों का गढ़ है वो हमसे तरीका पूछते हैं। अब हम क्या बताऊं, मैं तो सोचता हूं कि धन्य हो ये यूट्यूबरों का कि मुझको कहां से कहां उठा के पहुंचा दिए। फार्म मैं किया हूं, पूंजी मैं अपनी लगाया हूं, लेकिन वह उठाने का श्रेय यूट्यूबरों का है। और कुछ तो ऐसे कमीना है, ऐसे ऐसे कमीना है कि यूट्यूबर को बीमारी आ गई है, फार्म में मत जाने देना। अरे साले तो खुद ही मरीज हो, तुम मानसिक मरीज हो गए हो, इसलिए मानसिक मरीज हो कि तुमको देखा नहीं जा रहा कि और फार्म वाले कैसे बढ़ जाते। तुम मानसिक मरीज हो तो तुम ऐसी बात को कर रहे हो। यूट्यूबर को जाने से, अगर कोई भी यूट्यूबर अगर जरा सा भी बुद्धिजीवी होगा तो एक दिन में एक फार्म पर जाएगा तो उस दूसरे फार्म पर उस डेट में नहीं जाएगा कोई भी यूट्यूबर। इतनी उसकी मांग, इसलिए कि यूट्यूबर जानते हैं इस बात को कि हाँ हमको एक फार्म के बाद दूसरे फार्म पर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाएगा। इसको ये लोग चैनलों में प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, अपना यूट्यूब बनाकर करते हैं। इन कमीना से पूछूं कि अरे कमीना तुम किस जहन के पैदा हो कि उनको बदनाम करो। हमारी रोजी रोटी अगर सुअर पालन है तो भी बेचारा यूट्यूबर अपने लिए चल रहा है, आपका प्रचार भी कर रहा है, 10 रुपया उसको कहीं से मिल रहा है, तो मेहनत तो कर रहा है, तो उसको बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए कोई बीमारी नहीं होती है सुअर लाइन में, अपना रख रखाव, साफ सफाई, अपना तरीका जो है यही बीमारी का जड़ है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं है। अपना जानवर देखिए, फार्म देखिए कैसे फार्म बना है, आप देख रहे हैं। ये देखिए अभी आप लोग अगली बार आए होंगे तो ये नहीं बना था, ये 40 ठो मादा के लिए एकदम पूरी 40 में 40 मादा पड़ी। सर ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है सर? हम अपनी टेक्नोलॉजी लगाए, हम किसी से नहीं सीखे। कोई फार्म वाला कहते कि मेरे फार्म पर ओपी सिंह आए थे, कोई
फार्म वाला यहाँ से पूर्वांचल के किसी फार्म से पूछिए तो नहीं बता पाएगा, या तो आपके कमिट में लिख दे कि मेरे फार्म पे सीख के गए हैं। हम किसी से नहीं सीखते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। सन 79 का ग्रेजुएट, 77 से नौकरी किया। उस समय पढ़ाई की कीमत थी, नकल मार के नहीं पास होते थे, कलम गिर जाती थी तो मैं नहीं उठाता था, टीचर उठा के देते थे। उस समय का परीक्षा दिया हूँ, पढ़ा, तो उस समय का पढ़ा लिखा हूँ। अब कोई क्या पुलिस के नौकरी किए, मेरे भाग्य में वही था, बिल्कुल वही किए। वो तो वहू नहीं किए, वो जो कहेंगे वो तो वहू नहीं कर पाए, अब वो कहेंगे, समझे आप ना। तो ये कोई जरूरी है। अच्छा सर, एक बात और है सर, आप भी जैसे कि हर बार ये सुर्खियों में आते रहते हैं कि दलाली हो गई, चाहे जो भी हो गई, सर कहाँ से सर किसानों को लूटा जा रहा है इस समय? देख, किसानों को लूटे जाने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है, ठीक है, बच्चा का तो रेट खुल जाता है, मतलब कोई 100 200 400 महंगा सस्ता दे रहा है, ले रहा है। लेकिन दलाली जैसे कि बहुत से जानवरों में है कि जानवर की ब्रीड उनकी अच्छी ना हो और वो दे रहे हैं, तो जो ले जाएगा, मैं किसी नए फार्मर को सलाह दूंगा कि 500 महंगा बच्चा खरीदे, 10-20 रुपया किलो महंगा गिल्ट खरीदे, लेकिन क्वालिटी खराब न खरीदे, क्योंकि आप पहली बार अगर टूटेगा तो फिर वो उठ नहीं पाएगा। क्योंकि आपको एक ही बार माल खरीदना है, एक बार खरीदना है तो एक बार आप कहीं से मान लीजिए, किसी के फार्म से लीजिए, तो पहले उसकी ब्रीड अच्छी देखिए कि उसका फार्म अच्छा संचालन चल रहा है, अच्छे बच्चा या जानवर विकास कर रहे हैं कि नहीं विकास कर रहे हैं। अगर यह न देखिए तो आप महंगा सस्ता पे मत जाइए, तोड़ने के लिए इसमें बहुत लोग लगे हैं। सर बहुत से सर लोग, आप भी सर सुने होंगे, आप भी वीडियो देखते होंगे जैसा कि सर बहुत से लोग सर ये कहते हैं कि हम हरियाणा पंजाब से यहाँ से वहाँ से माल खरीद के लाए हैं, बहुत से लोग जाते भी हैं वहाँ पे, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि यूपी में भी अच्छी माल है? हमको एक बात बताइए, लार्ज ज्वाइट जैसे नस्ल है, तो लार्ज ज्वाइट की नस्ल लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी से निकासी है, तो सारी वो यूनिवर्सिटी से निकासी करा के आके लाके अपने यहाँ एक बार 2 बार 3 बार 3 पुस्तक उनको पैदा की उनसे बच्चा। तो क्या हरियाणा वालों के पास, तो वहाँ जो हरियाणा का रहने वाला है उसके पास तो सारे हिसाब की ब्रीड होगी, सारे के पास होगी। तो वही ब्रीडें तो इधर आ रही हैं, वहाँ से आ गई, हरियाणा से आ गई, गई आगरा, आगरा से आ गई लखनऊ, लखनऊ से आ गई गाजीपुर बलिया में। ये सब लोगों को गुमराह कर रहा है। यहाँ ब्रीड हमको ये देखना है कि हमारा जानवर अच्छा ग्रोथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कितने महीने में 100। अब हम कहेंगे, हम भी कहें, अब देखिए ये दिखाइए जरा, ये देखिए, ये डीरोक का है, वो देखिए वो हेम्पशायर का है, इसी मादा बच्चा उधर है, क्रॉस है, सब गाभिन है, बच्चा दे रही है, तो ये डीरोक के हैं। हम गए राजस्थान से ले आए, तो हमको राजस्थान में मिला तो हम राजस्थान से लाए, कोई इधर कहीं पा जाएगा वहीं से ले लेगा, है तो डीरोक। ये जो परिभाषा जो गुमराह करते हैं लोग, तो ये गुमराह ना हो। आवे लोग, चैलेंज दे रहा हूँ, अपना बच्चा छोड़ ले, मेरा भी बच्चा छोड़ ले, खिला दिया जाए साथ में। हाँ, चैलेंज अब देता हूँ, अब तक चैलेंज नहीं देता था मैं, लेकिन अब तो इतना अनुभव कर लिया हूँ कि चैलेंज देता हूँ कि कोई टक्कर मिला ले। अच्छा सर, आपको ये फार्मिंग करते हुए कितना समय हो गया? हमको तो हो गया करीब 2.5 साल। 2.5 साल। सर 2.5 सालों में सर आपको क्या लगा कि मतलब कि मुझे ये बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हमको ये लगा कि हम 2 साल पहले क्यों नहीं इस बिजनेस को कर लिए। अगर 2 साल पहले कर रहे होते तो हो सकता है कि पूरे पूर्वांचल की बात मैं कर रहा हूँ। अब ज्यादा तो नहीं, कोई टक्कर तो नहीं मिला था, मैदान जीत जाते। मैदान कि कितने लोग छोड़ के भाग जाते, सारे लोग मिल करके मुझको डाउन किए और सारे लोग मुझसे अकेले डाउन। सर एक कहावत है, एक मूवी में एक डायलॉग है कि शुरू तो मजबूरी में किया था पर अब मजा आने लग रहा है। देखिए, मजबूरी का मतलब कि एकदम कहावत तो सही है। इसलिए कहावत सही है कि शुरू में मैं सोचा कि कौन सा ऐसा बिजनेस करूं कि हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सकूं। अभी एक मेरा आपके सामने आप आए हैं, तो आपके सामने मैं भाग के गया गाजीपुर, एक मेरा इतना बड़ा पोता रोने लगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदिए, मोटरसाइकिल बन के जौना से बच्चों वाली खरीदिए। तब सोचिए कि गाड़ी से गया हूँ 4 चक्का तेल जला करके, आपसे यही कहूँ कि आप आइए, मैं तुरंत लौट रहा हूँ, 10 मिनट का केवल काम है। गाजीपुर गया हूँ, एक दिन देखे थे कि दुकान वहाँ मिल रहा है, गए हैं तो उसको 10,000 की गाड़ी खरीद के दिया हूँ। तो भैया कमाएंगे तभी, उनकी आवश्यकताओं के प्रति बच्चे रोएंगे तो इस बिलाप को हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि बतियाएंगे फार्म खोल के, वहीं दारू पी के लौटे रहेंगे, अब घर सब्जी नहीं जाएगी, वो भी कहेंगे मैं फार्म चलाऊँ, फार्म नहीं बनी, झांटे चला रहे, फार्म क्या चला रहे, घर सब्जी नहीं बन रही है। अरे करो तो अपने परिवार के लिए। मेरे पास तो भैया आप तो जानते हैं कि मैं बीड़ी भी नहीं पीता हूँ, दारू गांजा भांग और चीज़ें तो मैंने देखा ही नहीं, तो हमारी ये उम्र बीत गई, तो हम तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं। हम यही पश्चाताप है मेरी कि इस धंधे को और पहले हम कर दिए होते तो आज पता नहीं कहाँ इसको पहुँचा दिए होते, कितना सुखी होते। लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और लोगों का विरोध रहा। सर लोगों का विरोध रहा, अगर जिस तरह विरोध कर रहे हैं, मैं मनाऊंगा कि कम से कम विरोध करके मेरा नाम तो लेते हैं, मैं उनको भी अपना मानता हूं।
कि विरोध है करते हैं तो मेरा नाम लेते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमारे जो हितैषी हैं उनसे अच्छे विरोधी हैं देखे तो बिल्कुल, तो डिलीट तो नहीं किए, देखे तो उनसे भी मैं प्रभावित हूं कि देखे तो उनका आशीर्वाद अगर रहा तो 1 साल के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि फार्म लाइन का जलवा क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ आपने देखा, लोग अपना परिचय बताते हैं तो सब लोग क्षमा करेंगे, अपने बड़प्पन नहीं, लेकिन फार्म लाइन 1 बीघा जमीन खरीद दिया, 1 बीघे का बयाना दिया हूँ, फार्म जो बना है 16 लाख की ये गाड़ी चढ़ने के लिए लिया, 9 लाख की गाड़ी एक ठो सामान लोड करने के लिए आपके सामने इंट्रा नहीं अभी 8 दिन की आई है खड़ी है। शुरुआत में हम देख पा रहे थे कि बहुत पहले हम जब आए हुए थे, जब अपनी शुरुआत किया हुआ था तो वो 2 लाइन से शुरुआत किया हुआ था, आज देखिए फिर भाई आज 6 लाइन हम फार्म बना दिए, तो आज के डेट में मेरा फार्म 13,000 स्क्वायर फीट में है, केवल फार्म राशन पानी का और चीज़ें सब अलग, 13,000 में मेरे जानवर रखते हैं, समझा ना। लेकिन जो लोग मानक बताते हैं एक जानवर 10 से 12 स्क्वायर फीट, ये मानक गलत है। कितना होना चाहिए? एक जानवर को अगर सही ढंग से रखना है तो कम से कम 15 स्क्वायर फीट। जैसे ये है, ये तो 40 स्क्वायर फीट हो गया। 40 स्क्वायर फीट में हो गया। हाँ 40 में एक मेरी मादा रहेगी, मादाओं के लिए है। हाँ 4/10 है, 4/11 है, मान लीजिए उधर नाली है तो 4/10 में एक जानवर रहता है, तो 4/10 में एक जानवर। अब इधर देखिए इतनी बड़ी मादाएं हैं, ये सारी मादाएं इसमें टर्न हो जाती हैं, आराम से इसमें रह रही हैं। सर तो हम इसको इसीलिए बनवा दिए कि हमारा जो डिलीवरी रूम है उसमें हमको मादा को अकेले 1.5 महीना रखना पड़ता, तो उस मादा को 1.5 माह पहले रखें और 1.5 माह तक पिलाएगी, 3 माह रखना पड़ेगा, तो हम कितना रूम रखेंगे कि मादा ने। तो उस नियत से मैंने इसको बना दिया। अभी 40 हो गए हैं तो 40 मादाएं इसमें रहेंगे। अब मेरे पास क्षमता इस समय कम से कम 65 मादा की 70 मादा की हो चुकी है। अगर सर ऐसे अगर आप केज नुमा बनाए हैं तो इसमें रजिस्टर मेंटेन भी करने में आसानी रहती होगी कि कौन सी मादा कितने माह की हो गई, कितने माह प्रेग्नेंट हो गई। देखिए हम तो सीधा जानते हैं, हम किसी मादा का डेट नहीं नोट करते हैं, न मुझे डेट याद रहती है, बस इतना जानता हूं कि शकल देखेंगे तो बता दें कि आज ये बच्चा दे देगी। वो तो अनुभव की बात होगी। बस अब अपने अनुभव चल रहा है। लेकिन अगर रूम ऐसे बनाए लोग सिस्टम से तो उनको ये तरीका के लिए उनको आसान होगा, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आसान होगा। लेकिन मादा को जो सिंगल रखेगा वही उसको टेकअप कर पाएगा, और जो सिंगल नहीं रखेगा तो मादा तो एक ही सूरत की है। हमारे पे कमेंट आया हुआ था कि सुअर पालन बर्बाद हो रहा है और यूट्यूबर अब वीडियो नहीं बना रहे हैं। सर मैं तब उस क्वेश्चन पे और उस कमेंट में मैं बहुत ग्रहण मंथन किया, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि कोई भी बिजनेस हो चाहे कोई भी, उसमें 10% लोग ही प्रॉफिट ले पाते हैं। देखिए ये बिजनेस कारण क्या है, आपने कहा कि 10% लोग इस बिजनेस का लाभ ले पाते हैं, 90% लोग फेल मारते हैं। आप ये नहीं कहे हम बिजनेस किए हैं तो हम 50 बच्चा 60 बच्चा या 100 बच्चा जो भी मेरी कार्य क्षमता हुई, हमने पर मंथ की तैयारी किया। किस महीने में टूट जाएंगे। आलू की खेती कोई किया, लहसुन की खेती किया, प्याज की खेती किया, गंगा जी में डाल दिए गए, सड़ गए, फिर दूसरे साल किया। अभी साल लहसुन देखिए बीच में एक बार 300 रुपया किलो तक बिक गया, तो कई साल का कीमत दे दिया। बिल्कुल। तो इस धंधे को ये मान के मत चले, पूंजी है तो इस धंधे को करें। आज जौन दुकानहा घूम रहे हैं 2 लाख 1 लाख 4 लाख लेके, ये न करे। अब तक तो मैं कह रहा था कि 10 लाख के नीचे का बिजनेस नहीं है, लेकिन अब कह रहा हूं कि 20 से 25 लाख के नीचे का बिजनेस नहीं है। अभी 200 के नीचे मैं नहीं बेचा, ये सौगंध है, मेरी फार्म है। 200 के नीचे मैं नहीं बेचा। रेट क्या चल रहा है? 200 का बेचा हूँ, रेट क्या चल रहा है उसको छोड़िए। सर हम भी 200 के नीचे मेरा कटिंग नहीं गया है, और न किसी को मैं बताता हूँ और न किसी को करता हूँ, लेकिन 200 के नीचे कटिंग नहीं दिया हूँ। अब वैसे कोई हमारा जानवर 3 कुंटल का हो गया, कोई मादा 3 कुंटल का, तो उसको 170 75 60 जो ही दे दें, क्योंकि वो बेकार हो गया, उसको हर लोग ले नहीं पाएंगे, बाहर के ले नहीं जाएंगे, तो लोकल कटर से संपर्क बना के उनको जैसे बेचेंगे। लेकिन फाइटनर जो तैयार किया हूँ 200 के नीचे ओपीसी न बेचने वाले हैं, न बेचते हैं और न बिक्री है। मेरे पास जानवर अब देखिए ये सब तैयार हो रही है, 100 ठोक कर करीब मादा फाइटनर इसमें है। नस्ल देखिए हम बता रहे हैं सर, पहले आपने शुरुआत किया था लार्ज व्हाइट से, फिर आप लार्ज व्हाइट लैंडेस। देखिए लार्ज व्हाइट और लैंडेस ये दोनों नस्ल अपने यहाँ मतलब सुखदायी हैं, दोनों सुटेबल हैं रख रखाव में। लेकिन हम तो डिरोक भी रखे हैं, हेमशायर भी रखे हैं, यार्कशायर भी हैं, 2-3 तो टीएनडी भी लाए हैं। तो इन सब चीज़ों को रख रखाव में हमें किसी में कोई अंतर नहीं लग रहा है। सब पर देखिए मैं नौकरी कर रहा था तो मैं रास्ते पकड़ के जा रहा था, एक महात्मा नंगे धड़ंग पूरा जा रहा था लंगोटी बांधे, अपार ठंड पड़ रही थी। मैंने उससे पूछा कि महात्मा जी क्या आपको ठंडक लगे? तो हम वर्दी पहने थे, ड्यूटी में थे। कहा कि रुको, मैं रुक गया। कहा कि ये चेहरे को तुम कुछ लगाए हो? हमने कहा नहीं।
पूरी बदन ढके हो, दस्ताना पहने हो, मोजा पहने हो, सेट कर रहे हो, मफलर लगाए हो, टोपी लगाए हो, कपड़ा पहने हो, तो एक के बजाय 4-4 पहने हो, तो जिस तरह से ये चेहरा सहन शक्ति कर लेता है उसी तरह पूरी बदन को तपा दो, वो गर्मी ज़्यादा सब बर्दाश्त करेगा। तो ये जानवर एक बार थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आवे, देखिए ये अपना सहन कर जाते हैं, ये बदल जाते हैं, ये वातावरण में इनका परिवर्तन हो जाता है। लोग जो कह रहे हैं वो दुनिया को उनके पास तो है नहीं, अच्छा, तो दूसरे को भरमा रहे हैं। उस समय महात्मा जी की बात आपको सही लग रही थी क्या? एकदम सही थी। हकीकत जिस दिन चेहरे पर हम कभी कोई कुछ लगा कि चलो तो बता दे, तो अगर उसने सही कहा कि जब ये तपन, जाड़ा, गर्मी, बरसात सारी चीज को तपन कर सकता है तो पूरी बदन को तपा दे। हकीकत साधु महात्मा बिना नंगे धड़ंगे एक लंगोटी बांध के चलते तो उनके शरीर तपे नहीं, तो उनको ठंडक क्यों नहीं लगती? बिल्कुल एकदम आराम से 60 साल ये साल पर चली जाती, कहाँ किसी से दबते। तो उसी तरह से ये जानवर हैं, ये जानवर आपके फार्म में आएंगे, आप इनकी साफ सफाई रख रखाव अच्छा कीजिए। कोई भी नस्ल, इतना जरूर है कि जो लोग भी हेम्पशायर डीरो के रखे होंगे, इतना मैं उनकी नस्ल को बता रहा हूँ कि जो लार्ज वाइड लैंडेज के बच्चा 80 किलो वजन खा करके जो होंगे, तो उतने पैसे उतने राशन खा करके उनसे क्रॉस अगर बच्चा है तो 100 किलो हो जाएगा। 20 किलो का तो उसी तरह बढ़ोतरी, हम इसीलिए हम तो नुकसान जोड़ते नहीं करें रेट, हम उसी नस्ल पे पैदा करेंगे, उसी नस्ल के हिसाब से चलेंगे, करें रेट डाउन। सर एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पहले आप खिलाते थे अपना फीड, अब सर खिला रहे हैं एक नई फीड आई हुई है औषधा, उसका सर फीड अब यूज़ कर रहे हैं। दरोगा जी ने कभी भी कोई भी मतलब कि कोई भी कंपनी का फीड नहीं खिलाया हुआ है, पर औषधा में क्या ऐसी क्वालिटी इनको मिल गई कि आप अपना फीड? देखिए औषधा फीड कैसे आई हमारे जहन में। औषधा फीड ये पशुओं की फीड थी, पशु की थी, औषधा पशु आहार इस नाम से आई। तो हम गाय को खिलाते थे, तो गाय को खिलाते थे तो ऐसे अनुभव में हम कहे कि सारा इसमें अनाजे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा था, मैं भी देख रहा था, सारा अनाज दिखाई दे रहा है। इसमें बिनौना की खली, सोया की खली, सरसों की खली, बाजरा हो, मक्का हो, उसमें चावल और उसमें जौ चूरी जो भी थी, तो सारी चीज़ें हमको दिखाई देती थी। तो मैं कहा कि इनसे कहा, तो मैंने कहे कि जो है कि इसको भी खिला सकते हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ एक बार में 20 बोरी भेजो। वो कहे कि 1-2 बोरा ले जाकर कब 1-2 बोरा ऊँट के मुंह में जीरा डालेंगे, किसको खिलाएंगे 1-2 बोरा, 20 बोरा भेजो। एक बार वो 20 बोरा मैं राशन मिला दिया, तो उसका बेनिफिट हमको बहुत अच्छा लगा। तब मैं उनसे कहा कि अब हमसे ओनर से अपनी बात कराइए। संजोग से वो हम 4-5 माह तक खिलाए, काफ़ी खिलाए थे। अरे उनका हम कम से कम 400 बोरी राशन हम लिए थे, 400 बोरी के करीब मैं खिलाया। तब इनके ओनर, तो संजोग से ओनर जो है जब उसमें देखे हमारा कहीं से, तो वे इस ओनर में इसमें आ गए और मेरे पास आकर के चल करके खुद चले आए। अच्छे लोग हैं, बड़ी कंपनी है, पैसा वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बेचारे मेरे यहाँ चल के आए, तो मैं उनका सम्मान आदर किया और उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने इसमें उनको माइनस बताया कि आप सुअर का बनाएंगे, लेकिन इसमें बाजरा जौ कुछ चीज़ें हैं, इनको माइनस कर दीजिए, मक्का बढ़ा दीजिए इसके लिए कि इनको मक्का अनिवार्य है, और बिनौना की खली और सरसों की खली माइनस कर दीजिए, इसमें सोया की डीओसी को मतलब और इसको बढ़ा करके दीजिए, और इसके बाद उसमें और दवाएं डालिए। उस दवाई भी मैंने बताया कि इस तरह की तैयार करिए। अब उस पर वो रिसर्च भी किए और अन्य डॉक्टरों से भी सलाह लिए, ले करके उनके द्वारा यह फीड जो है औषधा फीड के नाम से। नाम क्या है ऑनर का? पवन सिंह रघुवंशी। अच्छा, पवन सिंह ये रघुवंशी, मिल निवासी आजमगढ़ के हैं। वाराणसी में उनका कार्यालय है और बाराबंकी में फैक्ट्री है। और लोग तो अभी हो सकता है खिला रहे हो न खिला रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ 400 बोरी राशन आया था। रिजल्ट क्या है सर उसका? बहुत बेहतरीन रिजल्ट। अब क्या बताऊँ, सस्ता भी है, 4 रुपया 5 रुपया किलो अगर सस्ता है तो बहुत मायने रखता है। और किसान लोग जो फार्मर हैं, अगर चाहेंगे तो इसको अपने स्तर से कुछ और सस्ता कर देंगे। कारण क्या है कि फाइटनर को चावल टुकड़ा अनिवार्य है, चावल टुकड़ा अनिवार्य है, तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो 50 किलो वो ले लें। हमको अंदाजा है कि 1900 माइनस होगा, 50 किलो 1900 माइनस होगा, और उसमें 50 किलो चावल डाल दें। तो 50 किलो चावल डाल दें, हम उतना नहीं डालते, हम तो कम डालते हैं, लेकिन 50 किलो भी चावल डाल दें, चावल और ब्रांड मिला करके, तो 100 किलो हो जाएगा। तो 100 किलो हो जाएगा तो 26-27 रुपया होगा। 30 किलो चावल 600 का, आप 20 किलो ब्रांड 200 का 800, और 1900 2700, और तैयार हो गया एक कुंतल। उससे भी जानवर अच्छे रहेंगे। हम उतना नहीं देते, हम ज़्यादा देते हैं, हम चावल कम डालते हैं, और चावल डालते हैं तो उतनी मात्रा में हम अलग से उनको मिनरल मिक्सचर अलग से डाल करके हम कवर करते हैं। इसलिए कि हमारी एक ख्वाब है कि कितना जल्दी मेरे जानवर तैयार।
सर आप हमारी सोच डीलरशिप है। भी लिए हुए हैं औषधा की? हाँ, औषधा की डीलरशिप ने मेरे राशन आ चुका है। इनके लिए फीड भेजने के लिए अन्य जगह पे आप गाड़ी भी ले लिए हुए हाँ, हैं। गाड़ी भी उस पर लिखा हुआ है औषधा पशु व शुगर आहार, उस गाड़ी पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे। हाँ, तो कैसे सर, जैसे कि आपसे कोई भी संपर्क करना चाहता है, फीड आपसे लेना चाहता है, तो आप उनको उनके यहाँ कैसे प्रोवाइड कराएंगे, कैसे भेजेंगे? देखिए, हम तो सबको यही कहेंगे कि हमसे क्यों नहीं दूर का होगा तो हमारा भाड़ा किराया नुकसान करेंगे, हमारा भाड़ा किराया नुकसान करेंगे। मान लीजिए जो एक मान लीजिए गाजीपुर को बोलिए। कहने का मतलब कि डीलरशिप का रेट कुछ है और 25-50 रुपया अधिक है जो उनका पिकअप पॉइंट है, और उसके बाद जो है फुटकर विक्रेता है। तो किलोमीटर तो होगा ना वो? नहीं नहीं, हमको डीलरशिप का रेट जो है उसी पर हमको देना है। अच्छा। डीलरशिप के बाद जो पिकअप पॉइंट वाला रेट है आप उस अलग पिकअप से पॉइंट रखते पर देना है। तो पिकअप पॉइंट पर देना है तो वो डायरेक्ट पिकअप पॉइंट हमसे कहें, हम उनका नाम नोट करा दे, कर लें, डायरेक्ट पिकअप पॉइंट का अपना बना लें, हमको नहीं चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये पिगमेंट 30+ है दोस्तों। ये चारे में यूज किया जाता है। जो लोग दोस्तों अपना फीड बनाते हैं दोस्तों, जो लोग सुअर पालन किए हुए हैं दोस्तों, इसको यूज करते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है दोस्तों। इसको दोस्तों हर फार्म वाले यूज करते हैं। ये 100 kg पे 2 kg इसको यूज करते हैं। बहुत से लोग इसको 1.5 kg से लेकर के 1 kg भी यूज करते हैं अपने अनुभव के हिसाब से। दोस्तों इसको खिलाने से सुअरों को क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और इनके ऊपर शाइनिंग रहता है, और ये अपना भोजन काफ़ी अच्छे से पचा लेते हैं, और दोस्तों बहुत से फायदे रहते हैं। दोस्तों जिसको भी चाहिए दोस्तों, इसके ऑनर जो है ये विक्रम तलवार जी, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा होगा, यहाँ से वो अपना ऑर्डर लगा सकता है, उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा दोस्तों, तो मंगा लीजिए। अच्छा सर, आपने पहले ही बताया बातों बातों में कि 3 लाख रुपए महीने का आप इनको खिलाते हैं। 3.5 लाख। 3.5 लाख। हाँ, तो दरोगा जी कमाते कितना है, छापते कितना है सुअर पालन से? इसमें देखिए, इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट पे चल रहे हैं। हमने आंकड़ा तो नहीं निकाला, लेकिन मैं जितना वर्क किया हूँ ओवर, उस वर्कों को जोड़ेंगे तो अगर मेरा 50 लाख, अगर जो मान लीजिए कि हमारा 50 लाख फार्म में लगा हो तो 1.5 करोड़ पे चले गए, 3 गुना पर तो चला गया। सालाना जो मेरा क्या- अनुमानित कीमत, मतलब कि आपको क्या आ जाता है? कम से कम 2.5 लाख महीना 2.5 लाख महीना इस समय वर्तमान में। लेकिन सोच मेरी 5 के ऊपर की है, सोच मेरी 5 लाख से ऊपर की है। ये छोटे मोटे फार्मर जो कर रहे हैं ना, ये क्या फार्म लाइन को जाने, फार्म लाइन मैं तो कहता हूँ 160 का खुला रेट कर दें, हम उसी पर बेचेंगे। अभी बेचे नहीं है लेकिन बेचेंगे। हम प्रोडक्शन जहाँ करना है 50 का, तक प्रोडक्शन कर देंगे 100 का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आज आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे छूटा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम ये क्वेश्चन भूल गए हैं पूछना, और आगे आकर के फिर दरोगा जी का फिर से इंटरव्यू हम लेंगे।